हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी का लाइव पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जैसा पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था, कैसे आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट की जाती है। तो चलिए उसी को हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था कि किस प्रकार से आईयूपीएसी नेमिंग आपकी की जाती है, तो उसके लिए पहले हम लोगों ने ये थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि आईयूपीएसी नेम क्यों आया, किस प्रकार से कॉमन नेमिंग को रिप्लेस किया गया आईयूपीएसी नेम सिस्टम से। तो चलिए हम लोगों ने ये देखा था कि कॉमन नेम जो है कंपाउंड्स के, उस कॉमन नेम में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। जैसे कॉमन नेम एक ही कंपाउंड का एक से अधिक यानी मोर देन वन नेम पॉसिबल हो सकता था। तो उसमें हम दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक ही कंपाउंड के जब एक से अधिक नाम सामने आ जाते हैं तो हम लोग को लर्न करना मुश्किल हो जाता है, या उसे समझना, उसको कैटेगराइज करना, हम उसको क्लासिफाई करने में दिक्कत महसूस करते हैं। और साथ ही ये था कि कॉमन नेम के थ्रू हम लोग कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, उसके स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते थे, उसके फंक्शनल ग्रुप को नहीं समझ पाते थे। इसलिए जो है फिर आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट की गई। चलिए आईयूपीएसी नेमिंग में हम लोगों ने क्या किया था कि पहले जो हम लोग का बेसिक होता है कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हमारे पास तीन जो मेन फैक्टर्स होते हैं, यानी जो उस फॉर्मूले में हम लोग रखते हैं नेम देने के लिए। फर्स्ट होता है प्रीफिक्स, सेकंड रूट नेम एंड थर्ड इज सफिक्स। और इसके बारे में हम लोगों ने किस तरह समझा था कि प्रीफिक्स जो होता है वह किस तरह से 1 डिग्री यानी ये जो प्रीफिक्स है ये 1 डिग्री और 2 डिग्री में आता है। तो इसमें अगर 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री में आपके साइक्लो आ गए, बाईसाइक्लो आ गए या स्पायरो। तो जैसे हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे ही। और जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है उसमें जितने भी सब्स्टिट्यूएंट या आपके जितने भी ब्रांचेज आती हैं वह सब यूज होती हैं। फिर रूट नेम की अगर हम बात करें तो रूट नेम में हमने ये देखा था कि ये रूट नेम जो दिया जाता है वह मेन कार्बन चेन, जो हम लोग अभी रूल के अकॉर्डिंग समझेंगे कि मेन कार्बन चेन या जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन, उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो उस पेरेंट चेन में जितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उसको रूट नेम अलॉट करते हैं। तो रूट नेम सेलेक्ट करेंगे, उसका रूट नेम देंगे। तो रूट नेम में क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पर भी हमारा रूट नेम बनता है। जैसे अगर एक कार्बन है तो मेथ दिया, 2 कार्बन अगर चेन में प्रेजेंट हैं तो एथ, 3 कार्बन पे प्रोप। सिमिलरली इसी तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आपके 12th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड में जो भी है, हम 10 कार्बन एटम तक इस रूट नेम को पढ़ते हैं। बाकी जो और भी होते हैं इसके बाद वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए रूट नेम के बाद फिर हमने बात की थी सफिक्स की। अब सफिक्स में जो हमने बात किया था उस सफिक्स में भी आपके 2 टाइप्स के सफिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो 2 टाइप्स के कहते हैं सफिक्स आ सकते हैं। एक होता है 1 डिग्री सफिक्स जिसको हम लोग प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। प्राइमरी सफिक्स में इसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा।
चलिए हम लोग सफिक्स की बात कर लेते हैं। सफिक्स सफिक्स आपका 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। अगर हम इसकी बात करें तो 1 डिग्री सफिक्स जो होता है बेटा, ये आपका जो भी उस कार्बन चेन या पेरेंट चेन में जो कार्बन कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड जो यूज किया गया है, उसको हम लोग रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इनके कंपाउंड के सफिक्स नेम दिए गए हैं। अगर सफिक्स की हम बात करें 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री सफिक्स में 3 टाइप्स के कार्बन कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें एक होगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड थर्ड इज ट्रिपल बॉन्ड। और यानी कार्बन कार्बन एटम के बीच अगर हम 1 डिग्री बात करें, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है पूरे कार्बन चेन में, जो भी आपने स्ट्रेट चेन या कंटिन्यूअस कार्बन एटम्स की जो चेन सेलेक्ट की है, जिसको हम लोगों ने पेरेंट चेन या मेन चेन बनाया है, अगर उसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, तो इसको हम लोग सफिक्स नेम अलॉट करते हैं। एन। और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है पेरेंट चेन में, तो उसको हम लोगों ने नेम दिया है इन। एंड थर्ड इज फॉर ट्रिपल बॉन्ड आइन। तो इस तरह से हमारा जो 1 डिग्री या प्राइमरी सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स वह डिपेंड करता है नेचर ऑफ कार्बन कार्बन एटम बॉन्ड। आइए अब हम लोग 2 डिग्री सफिक्स की बात करें, यानी सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में जितने भी होते हैं बेटा, ये आपका आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप विच डिनोट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी की जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या ये कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी वह फंक्शनल ग्रुप के कारण ही बनती है। तो ये फंक्शनल ग्रुप, ये इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करता है, कैसे ऐड होता है। जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, ये आपके कितने टाइप के हो सकते हैं? अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका जैसे आपका फंक्शनल ग्रुप, अगर हम OH की बात करें, OH हो सकता है, CHO हो सकता है। अब इन फंक्शनल ग्रुप को नेम दिया गया है, यानी ये कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे? ये फंक्शनल ग्रुप, जैसे OH की बात करें तो ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्कोहल। और ये आपका CHO ग्रुप जो होता है बेटा, वो होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। सिमिलरली
COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिमिलरली NH2, एमीन, CN साइनाइड, इसी तरह से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होंगे, तो इसी फंक्शनल ग्रुप की अगर हम नेमिंग करेंगे या फंक्शनल ग्रुप अगर आपके मेन कार्बन चेन में होगा तो इसके लिए भी हमारे पास उसके लिए सफिक्स बनाए गए हैं, उन सफिक्स को हम यूज करेंगे। जैसे अगर हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप अगर अटैच्ड है तो एल्कोहलिक ग्रुप में हम लोग इसको नाम देते हैं ऑल। इसको देख लेते हैं बेटा, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में कैसे कैसे इसकी जो है नेमिंग की जाएगी। अगर पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक या कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम IUPAC नेम में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका IUPAC नेम में एज अ सफिक्स यूज होगा ऑल। एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो अल, कार्बोक्सिलिक की एसिड की बात करें तो ओइक एसिड, सिमिलरली एमीन की बात करें तो एमीन, साइनाइड की बात करें साइनाइड। इसी तरह से हम लोग जब IUPAC नेमिंग करेंगे तो उस IUPAC नेमिंग में किस तरह से सफिक्स नेम रूट नेम के साथ ऐड किए जाएंगे, जब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग उसको समझते जाएंगे और इसकी नेम करते। तो ये आपका जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी IUPAC नेमिंग का जो फार्मूला है वो IUPAC नेमिंग का फार्मूला एक बार हम लोग फिर से इस फार्मूले को लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग IUPAC नेम को क्लियरली बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही इजी मेथड से समझते हुए हम लोग IUPAC नेम करेंगे। तो एक बार फार्मूला इसको हम फिर से लिख लेते हैं। पहले बेटा आपका हम लोग क्या करते हैं कि पहले तरीका क्या है कि हम जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें हम रूल्स के अकॉर्डिंग पहले उसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर कंटिन्यूअसली अटैच्ड टू द प्रीवियस कार्बन एटम, और वो कंटिन्यूअस मैनर में होना चाहिए, नहीं कि ब्रेक करके। बहुत से बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, हम लोग रूल समझेंगे कि गलती क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। वो तरीका नहीं। हमारे पास कार्बन जो चेन बनेगी वह किसी एक एंड से कार्बन को हम सेलेक्ट करेंगे और वहां से कंटिन्यूअस मैनर में हम कार्बन एटम्स को काउंट करते चले जाएंगे और जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी उसी को पेरेंट चेन बनाएंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे हमें कंसीडर नहीं करना, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंसीडर करना है। और उसमें कुछ रूल्स भी होंगे कि अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग IUPAC नेमिंग को समझते हैं। तो पहला तरीका ये है कि हम लोग क्या करते हैं, रूट नेम या रूट वर्ड कह लीजिए, रूट वर्ड सेलेक्ट कर लिया और अगर उसमें साइड चेन अटैच्ड है या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है
तो उसको एज अ सफिक्स हम यूज एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। और अगर कोई भी सिंगल बॉन्ड या डबल सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई भी हमारे पास बॉन्ड प्रेजेंट है या सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो वो हमारा होता है प्राइमरी सफिक्स में, वो तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यानी एक प्रकार से जो हमारा मेन फॉर्मूला है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड एंड फॉलोड बाय सफिक्स, सफिक्स, ये तो हमारा मेन फार्मूला हो गया बच्चों। इसी फार्मूले के बेस पे हम लोग आईयूपीएसी नेम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का देंगे। चलिए हम एक एक एग्जांपल को लेते चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ रूल समझते चलते हैं और उसकी नेमिंग करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फॉर नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक रूल। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। सपोज दैट, अच्छा यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हम लोगों ने ऑलरेडी आपने पढ़ा है 9th 10th 11th में कि जो कार्बन की यानी किसी भी कार्बन एटम की जो टेट्रा बैलेंसी होती है यानी 4 बैलेंसी होती है, और किसी भी कार्बन एटम की बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अगर कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट या कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो उसकी बैलेंसी को हम हाइड्रोजन सेटिस्फाई करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि केवल कार्बन एटम को रख करके चेन बनाएंगे, बाकी साइड चेन या कोई फंक्शनल ग्रुप तो जितनी भी बैलेंसी सेटिस्फाई होगी उसके अलावा जो सेटिस्फाई होने के लिए बैलेंसी एलिमेंट्स या सब्स्टिट्यूएंट या किसी फंक्शनल ग्रुप की आवश्यकता होगी तो वो आप सेल्फ उसको बैलेंसी को आप कंसीडर करेंगे कैसे बैलेंसी हमारी पूरी होगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने बाकी सारी चीजें पढ़ी है, हम लोग धीरे धीरे एग्जाम्पल को समझते हुए चलते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास दिया है सी यानी ये कार्बन एटम्स सपोज दैट ऐसे दिया है। अब इसमें क्या करना है, तो यानी फर्स्ट रूल क्या है बेटा, फर्स्ट रूल या इसको आप हटा दीजिए। फर्स्ट रूल आपका क्या कहता है, हैशटैग फर्स्ट रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल अब करना क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उस स्ट्रक्चर में हम पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज गिवन टू अस। तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन in which carbon atoms are attached with other carbon atom in continuous simply manner। हमें बेटा ये ध्यान देना है
यानी ये चीज हमें समझना है कि हम सबसे पहला काम करेंगे, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बन एटम्स को किसी भी, अगर आपके पास ब्रांच है या स्ट्रेट लाइन कहते हैं चेन दी हुई है, तो उसमें हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन विच कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विथ अदर कार्बन एटम इन कंटिन्यूअस मैनर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कार्बन को काउंट करेंगे और कंटिन्यूअसली मैक्सिमम नंबर जहां तक आपके कार्बन एटम अटैच्ड हैं एक दूसरे को, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसको बनाएंगे क्या, एज या इसको आप रूल का नेम दे देते हैं बेटा, पेरेंट चेन रूल, यानी पेरेंट चेन हमें सेलेक्ट करना है। तो अब यहां पर देखते हैं, हम इसको कंटिन्यू कार्बन एटम को लेते हुए हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो अब आप यहां पर देखिए, अगर हम ऐसे देखें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है और हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है यानी कंटिन्यूअस कार्बन एटम को लेकर के वो भी 6 मिल रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कार्बन चेन या पेरेंट चेन सिलेक्ट की जाएगी वो 6 नंबर कार्बन एटम्स की होगी, यानी ये हमारा हो गया पेरेंट चेन। अब ये पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब पेरेंट चेन सेलेक्ट करके अब हम क्या करते हैं, फिर ये देखते हैं कि हमारे पास, ये तो हो गया पेरेंट चेन रूल। अब हमारे पास इट में बी पॉसिबल कि उस चेन में या कार्बन चेन में कोई साइड ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिलहाल आपको यहां पर दिया है तो इस तरह से हम करें। अच्छा, इसकी जो टेट्रा बैलेंसी है आप उसको सेल्फ सेटिस्फाई कर लीजिएगा कि जहां पर कार्बन की जितनी बैलेंसी अभी फ्री है वहां पर आप हाइड्रोजन से अटैच करके उसको कर सकते हैं। कैसे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर हम यहां पर देखें कार्बन की एक बैलेंसी सेटिस्फाई है, इसका मतलब है अभी इसकी 3 बैलेंसी फ्री है, तो हम यहां पर इसको CH3 का रख दिया। इसी तरह से यहाँ पे इस कार्बन की 2 बैलेंसी सेटिस्फाई है, 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि जो भी बैलेंसी फ्री होता है उसे कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 बैलेंसी सेटिस्फाई है, 2 बैलेंसी फ्री है, तो CH2। सिमिलरली यहाँ पर 1 2 2 बैलेंसी सेटिस्फाई, 2 फ्री, CH2। अब यहां पर देखिए इस कार्बन का 1 2 3 बैलेंसी सेटिस्फाई है, 1 बैलेंस फ्री है, तो यहां पर हम क्या अटैच करेंगे, 1 कार्बन हाइड्रोजन लेंगे। सिमिलरली यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन और यहां पर भी 3 हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब इसकी नेमिंग अगर हम करें तो नेमिंग के लिए क्या है बेटा, कैसे नेमिंग करेंगे। अब यहां पर देखिए ये हमारा एज अ साइड ब्रांच है, इसका मतलब है कि ये हमारा चला जाएगा बेटा प्रीफिक्स में, और ये आपका जो भी बनेगा ये आपका बनेगा रूट वर्ड, यानी जो फंडामेंटल आपका वर्ड बनेगा इन्हीं कार्बन चेन के बेस पर बनेगा। तो अब इसकी नेमिंग क्या होगी बेटा, ये देख लेते हैं। अब इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, तो इसमें इस चेन में हमारे पास जो टोटल 1 2 3 4 5 6 यानी जो टोटल नंबर कार्बन एटम्स हैं 6 कार्बन हैं। तो 6 कार्बन पे हम लोगों ने
देखा है कि क्या आता है आपका 6 कार्बन पे हेक्स, ठीक है। और इसके साथ हम लोगों ने ये देखा था कि उसका जो सफिक्स बनता है, सफिक्स क्या बनता है, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन लगाएंगे। यहां पे देखिए सारे कार्बन एटम्स केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसका मतलब है कि ये एल्केन एल्केन ग्रुप का हमारा कंपाउंड हो गया। इट मींस हम रूट वर्ड में जो सफिक्स ऐड करेंगे वो एन ऐड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, प्रीफिक्स हमारा ये हो गया, क्या हो गया, ये मिथाइल हो गया। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट में चर्चा की थी। तो आपका जो नेम बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, इसका नाम लिख सकते हो आप मिथाइल हेक्स। अब एन अटैच करना है तो ये हो गया है एन। अच्छा, और ये चीज ध्यान देना है बेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि जो भी सफिक्स या प्रीफिक्स अटैच्ड हैं तो जिस भी कार्बन एटम से अटैच होते हैं उस कार्बन की पोजीशन हमको देनी पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट रूल होता है, नेक्स्ट रूल ये है कि पहले हम इसकी काउंटिंग, क्योंकि ये मिथाइल, अब ये मिथाइल जो है हमारा कहीं भी हो सकता है, किसी भी, यानी लास्ट आप ये कह सकते हो कि टर्मिनल कार्बन को छोड़ करके ये बीच में कहीं भी अटैच हो सकता है, तो उसकी पोजीशन देनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस रूट वर्ड या पेरेंट चेन में कार्बन एटम्स की काउंटिंग करते हैं। और काउंटिंग करते समय जो आपका साइड चेन है उस साइड चेन की हमें पोजीशन बतानी पड़ती है। ठीक है, तो अब यहां पर हम काउंटिंग देखिए, काउंटिंग हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, इधर से भी 1 2 3 4 5। तो इसको देख लेते हैं, अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। दूसरी तरफ से भी काउंटिंग कर सकते हैं, इधर से भी 1 2 3 4 5 5 6। अब इसमें जो कार्बन पोजीशन है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा, एक चीज आपको ध्यान देना है कि इसमें अब हम कौन सी काउंटिंग या कौन सी नंबरिंग हम सही मानेंगे। तो हमें क्या करना है, इसमें आपको हम उस काउंटिंग को करेक्ट मानेंगे जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट लोकेशन पर मिले। यानी अगर हम बात करें तो हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर हम इस सेकेंड रूल की बात करें तो सेकेंड रूल इज एनी साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट must be at the lowest locant। यानी हम काउंटिंग उसको सही मानेंगे जिधर से हमारी साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट होती है
वो लोवेस्ट लोकेंट पर आए। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारी इधर से हम काउंट कर रहे हैं तो हमारी साइड चेन 4th पे पड़ रही है, और इधर से काउंट कर रहे हैं तो साइड चेन 3rd कार्बन पे पड़ रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो लोवेस्ट लोकेंट मिल रहा है इस सब्स्टिट्यूट का यानी मिथाइल का, वो 3री पोजीशन पे मिल रहा है, और वो जो है आपका 4थी पोजीशन पे मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि सही काउंटिंग आपकी ये होगी। तो इसका फिर पोजीशन क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिथाइल, यानी आप यहां पे ऐड कर देंगे 3 मिथाइल हेक्सेन। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम। ठीक है, अब इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल को भी समझते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है इसको हम कह सकते हैं बेटा एक चीज और इसमें कि मान लीजिए कंडीशन ये हो सकती है कि ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हों जिसमें मोर देन 1 सेम कार्बन चेन मिल रही हो, या लॉन्गेस्ट चेन आपकी मिल रही है कार्बन की, वह मोर देन 1 हो सकती है। इसके लिए देख लेते हैं, इसको एक एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल सी 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 सी। और इसमें 1 2 और यहाँ पे दे दिया 1 हाइड्रोजन। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा हमको IUPAC नेम देना है। तो इसमें पहला रूल तो यही है कि हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यानी पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिस चेन में प्रेजेंट होंगे उसी को हमें कहते हैं लेना है। तो चलिए देखते हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसमें बेटा एक चीज और ऐड कर लेते हैं यहां पर हम, ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 हाँ 7 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अगर आप देखिए तो आपको जो चेन मिल रही है यानी 2 चेन ऐसी मिल रही है जिसमें लॉन्ग या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, यानी 7 कार्बन एटम्स की हमें 2 चेन मिल रही है। तो अब बात उठती है कि अब किस चेन को हम पेरेंट चेन बनाएं। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी मिल रही है। आपको 7 कार्बन एटम्स की ये मिल रही है, और इसी तरह से एक आपको ये मिल रही है। ऐसे 2 कार्बन चेन आपको मिल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर देखिए, अब इस कंडीशन में हम क्या करें, कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सी हमारी पेरेंट चेन होगी। तो इसमें आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे, इफ देखिए इसके लिए हम पहले रूल लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि क्या करना है।
हैशटैग थर्ड रूल, इफ टू or more longest chain of same carbon atoms are present there, then select one of one having more ब्रांचेस। अब हमें क्या करना है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो हम उस कार्बन चेन को पेरेंट चेन बनाएंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स प्रेजेंट हो, यानी हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वह जिसमें ज्यादा से ज्यादा होंगे उसी को हम पेरेंट चेन बनाएंगे। देख लेते हैं कंडीशन। अगर आप इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी उस कंडीशन में आपके पास देखिए एक साइड चेन आपको ये मिल रही है और एक साइड चेन आपको ये मिल रही है। दूसरी अगर हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं एज ए पेरेंट चेन तो उस कंडीशन में हमारे पास बेटा यही तरीका आपको समझना है, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास साइड चेन आपको केवल एक मिल रही है, एक ही साइड चेन मिल रही है। तो हम इस सिचुएशन में अगर आपके पास 2 और मोर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ सेम कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट देयर, देन सेलेक्ट वन हैविंग मोर ब्रांचेज, हैविंग मोर ब्रांचेज, इसी को सेलेक्ट करना है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये कार्बन चेन हमारी पेरेंट चेन बनेगी, यानी ये पहली वाली यही हमारी हो गई पेरेंट चेन, ठीक है ना, ये पेरेंट चेन हो गई। अब इस पेरेंट चेन की फिर वही नेमिंग, तो अब आप यहां पर देखिए अगर हम इसका फिर वही तरीका, हमें क्या करना है बेटा, काउंटिंग करनी है, काउंटिंग करना है। अच्छा, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। आपकी साइड चेन 3 कार्बन की है, 1 2 3 कार्बन है, तो इसका मतलब ये प्रोपाइल है, ये आपका हो गया प्रोपाइल, और ये एक ही कार्बन है तो ये हो गया आपका मेथाइल, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको ये देखना है, तो अब इसकी हम नेमिंग करेंगे। जब नेमिंग करेंगे तो नेमिंग करते समय हमें क्या ध्यान देना है कि वही तरीका क्या करेंगे, एनी साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी एट द लोवेस्ट ओक्लुकेंट। अब यहां पर एक से ज्यादा है तो हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारी साइड चेन क्या करे, लोवेस्ट नंबर आ जाए, यानी हमारा कोई जो भी साइड चेन लोवेस्ट नंबर पे आता है किसी भी तरफ से काउंट करने का, हम काउंटिंग वही सही मानते हैं। पहले हम लोग काउंटिंग के तरीके देख लेते हैं किस तरह से हम काउंट करते हैं। तो हम जब काउंटिंग करेंगे तो तरीका वही, पहले सब चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक काउंटिंग आपको मिली इस तरह से। दूसरी तरफ से काउंटिंग देख लेते हैं, इसके लिए भी 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर देखिए अगर आप
फर्स्ट कंडीशन को लें, फर्स्ट कंडीशन को लें तो इस कंडीशन पे जो आपकी लोकेशन मिल रही है साइड चेन की लोकेशंस, वो कौन कौन सी मिल रही है आपको? फोर्थ पे और फिफ्थ पे मिल रही है। लोकेशन आपको मिल रही है फोर्थ एंड फिफ्थ पे। और दूसरी वाली कंडीशन में, यानी पहली कंडीशन में, दूसरी वाली में 1 2 3, 3 पर मिल रही है और 4 पर मिल रही है। इस कंडीशन में आपको लोकेशन वो मिल रही हैं 3 एंड 4 पे, 3 एंड 4 पे। तो इसमें एक चीज तो देखिए, इसमें आप है दोनों का सेम फंडा, लेकिन इस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं सम रूल। तो यानी सम रूल क्या करता है? #4। तो सम रूल आपका बताता है कि इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल, इसको यूज करेंगे। और एक और होता है द फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो कभी कभी सम लोवेस्ट सम रूल भी फेल हो जाता है, पहले इसको समझ लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में जो लोकेंट हैं साइड चेन के, उनको हम सम करके देख लेते हैं। अगर इस कंडीशन में देखें, इस कंडीशन में आपका जो सम आ रहा है वो आ रहा है, यहां पर देख लेते हैं। इस कंडीशन में आपको मिल रहा है 4 और 5 पर 4 + 5, ये आपको सम दे रहा है 9। और इस कंडीशन में अगर हम इसकी बात करें तो इस कंडीशन में इसका जो सम आ रहा है, ये आपको मिल रहा है 3 4 पे, 3 + 4, ये आपको दे रहा है 7। तो अब यहां पर हमारे पास ये जो दोनों लोकेंट का सम आ रहा है वो लोवेस्ट है और वो मैक्सिमम है। तो उस कंडीशन में हम इसको सही काउंटिंग मानेंगे, यानी हमारी जो एक्चुअल काउंटिंग होगी, यानी राइट काउंटिंग ये होगी, और इसी रूल को हम फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम IUPAC नेम रखेंगे कंपाउंड का। तो चलिए, यानी ये हमारा लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग अब इसका नेम क्या होगा? तो इसका IUPAC नेम क्या होगा बेटा, इसको हम देख लेते हैं। IUPAC नेम इसका बनेगा, इसका आपका, अब देखिए हमारे पास जो रूट वर्ड है वो क्या है, 7 कार्बन का है। अब उसके पहले जो हमारे सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं वो क्या है, मिथाइल और प्रोपाइल। तो अब जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। तो एक कंडीशन और है, इसको हम ये कह सकते हैं कि यहीं पर रख लेते हैं, बाकी IUPAC नेम तो हम रखेंगे यहीं पर। #5 नेमिंग आर नेमिंग इज डन alphabetically।
अल्फाबेटिकली। तो इसका मतलब है इसको हम अल्फाबेटिकली इसका नाम देंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका नाम क्या हो गया, IUPAC नेम। इसको देख लेते हैं। ये हो गया हमारा इस कंपाउंड का IUPAC। चलिए IUPAC नेम क्या हो गया। अब देखिए हमारे पास मेथाइल स्टार्ट विद M लेटर एंड प्रोपाइल स्टार्ट विद P लेटर। तो इसका मतलब है कि हमारा पहला नाम क्या आता है मेथाइल का। तो मेथाइल पहले रखेंगे। मेथाइल की पोजीशन है आपकी 3 पे। तो नेम हो गया 3 मेथाइल। और 4 पे आप प्रोपाइल है तो 4 प्रोपाइल। और रूट वर्ड आपका क्या बन रहा है बेटा, 7 कार्बन है तो ये बन रहा है हेप्ट। और चूंकि सारे के सारे कार्बन के बीच में केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका मतलब है इसमें हम ऐड करेंगे एन, तो ये बन गया हेप्टेन। तो फाइनली IUPAC नेम इस कंपाउंड का हो गया 3 मेथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। तो इस तरह से हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं। अच्छा, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग और कुछ और भी रूल्स हम लोग पढ़ेंगे और IUPAC नेम को और आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो प्राइमरी सफिक्स है जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसको भी लेके चलेंगे। और जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसके बेस पर भी हम लोग IUPAC नेम कैसे कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का देंगे उसके रूल्स को समझेंगे, उसकी नेमिंग को समझेंगे और क्लास को हम और आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और कुछ नए रूल्स के साथ कुछ नए एग्जाम्पल के साथ हम IUPAC नेम को लेकर फिर से आपके पास हाजिर होंगे और आपके सामने अपने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।